अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीडियो क्लिप बनाई थी जिसमें मैंने एहतलाम के ताल्लुक़ से मसला बताया था कि रोज़े की हालत में अगर नाइट फॉल हो जाए तो उस सूरत में आदमी का रोज़ा टूटता है या नहीं, इसके ऊपर मैंने क्लिप बनाई थी। तो उसमें मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि ये नाइट फॉल का होना शैतानी ख्वाब होता है, गंदे ख्वाब होते हैं जिसके बिना पर ये काम हो जाता है। तो किसी भाई ने कमेंट में ये सवाल भेजा कि रमज़ान के महीने में जब शैतान कैदो बंद में रहता है, जैसा कि तकरीरों में हम सुनते हैं, हदीसों में बयान किया जाता है, तो फिर शैतानी ख्वाब कैसे आ जाते हैं? सवाल उनका बड़ा अच्छा लगा। तो उसके पेश नज़र मैं आज आपकी क्लिप में इस क्लिप में आपको ये बताना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में जब शैतान कैदो बंद में रहता है तो फिर इंसान शैतानी काम क्यों करता है और गुनाह के काम में क्यों मुलव्विस होता है। गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो को देखें, बहुत मालूमाती बयान होगा इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, मामला यह है कि इसके ताल्लुक से यानी इस मसले को लेकर हमारे उलमा ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बयान किया। हमारे अजिल्ला उलमाए किराम ने यह इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जो हदीस मुबारक में आया है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है और कैद में रखा जाता है, जंजीर में जकड़ दिया जाता है, तो उससे मुराद जो बड़े बड़े शैतान हैं उनके बारे में कहा गया है कि जो बड़े बड़े शैतान हैं, लीडर होते हैं, उनको जंजीरों में रमज़ान के महीने में जकड़ दिया जाता है। लेकिन छोटे छोटे शैतान जो होते हैं, चेले चपाटे, ये आज़ाद रहते हैं और वही लोग इंसान को बहकाते रहते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान के महीने में भी आदमी बहुत सारे गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। तो एक जवाब तो ये हो गया कि बड़े शैतान को कैद में रखा जाता है, छोटे शैतान आज़ाद रहते हैं। दूसरा जवाब इसका हमारे उलमा ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान को मुसलसल 11 महीना धोखा देता है, फरेब में डालता रहता है, गुनाहों के काम में मुलव्विस कर देता है। 11 महीना मुसलसल इंसान जब शैतान के धोखे में आकर गुनाह का काम करता रहता है, फिर एक महीना जब रमज़ान का आता है, इस महीने में जब शैतान को कैद बंद में रख दिया जाता है, तो अब इंसान को शैतान बहकावे चाहे ना बहकावे, क्योंकि 11 महीना गुनाह कर करके इंसान गुनाह का इतना आदी बन जाता है कि अब शैतान के बहकावे बगैर भी रमज़ान के मुबारक महीने में वो गुनाहों के काम में मुलव्विस हो जाता है। आपने देखा होगा, छोटी सी मिसाल आपको दूं, साइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो 2-4 पैडल मारने के बाद अगर हम छोड़ दें तो साइकिल खुद ब खुद दौड़ने लगती है। तो बेआई नहीं, यही मिसाल यहाँ पर भी है कि 11 महीना शैतान इंसान को बहकाता है। अब रमज़ान के महीने में चाहे बहकाए चाहे ना बहकाए, अब इंसान खुद ब खुद जो है उस काम को करने लगता है और गुनाहों के काम में मुलव्विस हो जाता है। तो ये इसका एक दूसरा जवाब भी है। एक तीसरा जवाब इस सवाल का हमारे उलमा ने ये भी दिया है कि रमज़ान के महीने में अगरचे शैतान को कैदोबंद में रखा जाता है, लेकिन हर इंसान के साथ भी एक जिन होता है जो इंसान को बुरे काम पर आमादा करता है। जैसे कि हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को पैदा फरमाता है तो उसके साथ एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है और एक जिन को पैदा फरमाता है जो उसका हमजाद भी कहलाते हैं। तो फरिश्ते का काम क्या होता है? वो फरिश्ता उस बंदे को नेकी की दावत देता है, अच्छाई की दावत देता है, और जो जिन होता है वो उसको गुनाह और बुराई की दावत देता है। तो हमारे उलमा ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में जो शैतान बैरूनी होते हैं, बाहर के जो शैतान होते हैं, उनको कैद कर दिया जाता है, लेकिन नफ्स के अंदर जो शैतान होता है, या कह लीजिए हमजाद जो शैतान होता है, वो कैद में नहीं रहता है। तो वही इंसान को बहकाता है, जिसकी वजह से रमज़ान के महीने में भी इंसान गुनाहों के काम में मुलव्विस हो जाता है। तो ये इस सवाल के कुछ जवाबात थे। उम्मीद करता हूँ कि यह जवाब आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जवाबात हमारे उलमा ने सवाल के दिए हैं। वीडियो लंबी हो जाने के डर से इसको हम आपके रूबरू पेश नहीं कर रहे हैं। बस इतने सवाल के जवाबात को आप याद रखें। अल्लाह ताला हम सबों को इल्म नाफि से सरफराज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।